देखो 11th वाला कोई बच्चा अटेंड कर रहा है, अगर अगर उसने नेम रिएक्शंस कर रखी है अच्छे से और रिएक्शंस पीछे की पड़ी हुई है तो ही समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा अभी। ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा लिया था ध्रुव? फिफ्थ हो गया था सर। अच्छा, फिफ्थ हुआ था अभी। अभी इजी से देखना मेरे को एक बार, इजी क्वेश्चन। इजी नहीं, ये नहीं हो पाएगा, अभी नीचे करना। इसमें हाँ, ये कर सकते हैं। ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 13th और 14th। 13th 14th।
सर हो गया। बस एक मिनट के हमारे दोनों हो गए। हाँ जी सर। चलो सबने कर लिए। ध्रुव, चित्राक्ष, अतुल्य। ये सर कर ली। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बोल मारुल। सर ए है वो ओजोन गैस है, O3। क्योंकि वो ओजोन, हाँ क्योंकि वो रिएक्शन ब्यूटीन के साथ ZnH2 तो एसिटल्डिहाइड दे रहा है ना, तो फिर वो O3 है, वो तो हाँ श्योरिटी थी। और बी हमारा हाँ। CO3 होना चाहिए सर, इस ब्लॉक में पढ़ा था, और CO2 गैस होनी चाहिए। के CO2 कहाँ से आ गई? O2 आएगी ना। O2 सर, O2 बोला मैंने। अच्छा, O2 + H2। यस सर, KO3 वही। हमारा पोटेशियम ओजोनाइड है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इसका K+O3 नेगेटिव आयनिक कंपाउंड होता है ये। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। BCC का डिस्टॉर्टेड मानते हैं इसको। सही है। और इसके अंदर ये पोटेशियम ओजोनाइड है। क्या नाम है इसका? पोटेशियम ओजोनाइड। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा इसके अंदर। द गैस ए ऑन रिएक्शन विद ब्यूटुइन। ब्यूटुइन में अगर हम डालते हैं गैस ए, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट जिंक H2O, सेकंड पे जिंक और H2O। ये सबने पढ़ा हुआ है। क्या मिल जाएगा इससे? इथेनॉल। यहां से क्लीवेज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, A B and C। ए ये रहा, और B and C। C है O2 गैस, B है पोटेशियम ओजोनाइड। ये सही हुआ है किसी का? सर मारल मेरा। हाँ, और किसी का सही हुआ है? तो मेरा भी सही। अतुल्य, ध्रुव। 14th, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन A, C6H10। हमेशा पहले रोड में बनाना है ऐसे। रेडली गिव्स B ऑन ट्रीटमेंट विद NaNH2 लिक्विड अमोनिया। B दे रहा है, यानी ये कोई टर्मिनल एल्काइन है। व्हेन B इज अलाउड टू रिएक्ट विद 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्ट करता है अगर B, तो C मिल रहा है। ऑन पार्शियल हाइड्रोजनेशन, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडार्ड कैटलिस्ट, C गिव्स C9H18। D मिल रहा है C9H18। ऑन ओजोनेसिस D गिव्स 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल एंड 1 ब्यूटेनल। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल एंड 1 ब्यूटेनल। ये आ गया, तो इससे डी का आंसर आ जाएगा। दोनों बाहर। ये आ गया हमारा डी, डबल बॉन्ड CH, C3H7। इसके ऊपर रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि लिंडार्ड का टेस्ट डाला हुआ है। C3H7, ये आ गया। इसके पहले CNA रहा
होगा बी में? Na+, और इसके पहले यहाँ Na की जगह H रहा होगा। कार्बन चेक कर लो, 4 और 2 6 है, C6H10 ही आएगा। क्या समझ आ गया? यही किया मारुल? यस सर, सही है सर। बेसिक कन्वर्जन स्टेप लगा मेरे को, इसलिए मैंने कर दिया था। ये बैक कन्वर्जन नहीं स्टेप तो है कर पूरी? दिया था जैसे। ये सर बिल्कुल है तो। कन्वर्जन है ना पूरी। हाँ बेसिक है। हाँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो जरूर आने चाहिए। चलो एक बार दिखा दे कितना। नेक्स्ट। और किसका सही हुआ है? सही था सर। हाँ, इजी क्वेश्चन है कन्वर्जन से रिलेटेड, ये होने चाहिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करोगे अब तुम, नीचे कर दे। मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। ग्रेनाइट, एक मिनट रुक रुक रुक। ग्रेनाइट मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे। इसमें ये देख सकते हैं फिर अब। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ले लो। 16 और 17, 16 17।
हो गया क्वेश्चन? सर 16th हो गया, अभी 17th कर रहा हूँ। और किसी ने किया क्या? चित्राक्ष? 16 हो गया। 16 हो गया है। चलो पहले एक देख लो तुम लोग, 16 क्वेश्चन देख लो, पहले 17 ट्राई करते रहो। 1 मोल ऑफ ईच ब्रोमो डेरिवेटिव ए एंड एमोनिया। ब्रोमो डेरिवेटिव है ए, आर बी आर मान लो इसको ना, आर लगा दो यहाँ पे, बी आर प्लस एमोनिया, रिएक्ट टू गिव 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी। बी मिल रहा है, बी रिएक्ट्स विद सी एच थ्री आई, सी एच थ्री आई टू गिव सी। बोथ बी एंड सी react with HNO2, HNO2 to give compounds D and E. D and E. D on subsequent D on oxidation and subsequent decarboxylation, decarboxylation. Deoxidation करने पर और decarboxylation करने पर gives 2-methoxy 2-methyl propane. ये दे रहा है 2-methoxy 2-methyl propane, A2E स्ट्रक्चर बनाने हैं, सही ना? A2E स्ट्रक्चर बनाना है। देखो अब कैसे होगा इसमें। देखो अब इसमें एक तो ऑक्सीडेशन किया है, और फिर ये, और HNO डालने पर एल्कोहल मिलता है, ये एल्कोहल होगा। HNO डालने पर एल्कोहल मिलता है, तो ये भी चांसेस है एल्कोहल के HNO डालने पर। लेकिन CH3 डाला है, ये था प्राइमरी अमीन, तो ये एल्कोहल नहीं होगा, ये लिवरवांस नाइट्रोसोमीन रिएक्शन है। इसमें Br की जगह NH2 लगा होगा, जो भी है ऐसे कार्बन, इसमें NH2 लग गया होगा। और फिर इसमें R, अगर मैंने ये ले रखा कुछ इस टाइप का, तो R NHCH3 लगा होगा, सही ना? अब इसमें ऊपर क्या होगा, NH2OH आ गया होगा, ये RCCCOH आ गया होगा। और उसके बाद ये ऑक्सीडेशन हुआ, तो RCCCOH आ गया होगा, COH आ गया। और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ होगा CO2 का, CO2 बाहर निकला होगा, ये पार्ट रहा होगा इतना, ये पार्ट इतना रहा होगा, फिर CO2 निकला होगा, तो ये दे रखा है इसका आंसर। अभी इसी को मानो, तो इसका मतलब ये है 2 मिथाइल, इसमें यानी आगे रहा होगा CO2, यहाँ पे ही ऐसे रहा होगा कि नहीं, है कहीं भी लगा लो, बात एक ही है। इसका मतलब इससे पीछे रहा होगा CH2OH, इसके पीछे रहा होगा CH2OH, यही पूरा लगा दो, OCH3, यहाँ पे OCH3, CH3, और ये CH3, CH2OH यही रहा होगा ना। उसके ऊपर रहा होगा CH2NH2, OCH3, CH3, CH2NH2, और इसके पीछे रहा होगा Br, हॉफमैन हेमोलिसिस, OCH3, C, C, CH2Br। क्या ये आंसर आ गया है? यही आंसर है ये। यस सर, सही है। हाँ, ये इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। और इस वाले पार्ट में NHCH3 आया, फिर उसके बाद NN, ये C, OCH3, CH3, C, CH2, NHCH3 आया होगा, लिवर मास नाइट्रोसोमिन रिएक्शन, ये आया होगा ई। क्या समझ आ गया? यस सर। यस सर। किसके साथ सही हुआ ये? सर सही है मारे। सर। ये चित्राक्ष, ध्रुव, हाँ सही है सर। हाँ, अतुल्य, सर सही है। और किसका सही हुआ है? नहीं। अच्छा, अब ये 17 हो गया क्या? यस सर। 17 देख सर। लेंगे एक बार। हाँ, 0.037 ग्राम ROH, CH3MgI डाला इसके अंदर, गैस निकलेगी CH4, मेजर 11.2 सेंटीमीटर क्यूब, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब है ये, 11.2 सेंटीमीटर है
इसका H आया होगा, इसका CH3 आया होगा, यानी ये कंपाउंड जो है कितना रहा होगा, निकल जाएगा अभी इससे 11.2 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ROH? कितना आएगा? 22.4 लीटर है, ऐसे उल्टा लिख दो ना, 11.2 सेंटीमीटर क्यूब, 0.037 ग्राम से। तो 22.4 लीटर यानी 22400 सेंटीमीटर क्यूब कितना ग्राम हो जाएगा? 0.037 डिवाइड बाय 11.2 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ ये 2 से गया, 74 ग्राम आ गया। यस सर। ऑन Yes, डिहाइड्रेशन ROH गिव्स एन एल्कीन, डिहाइड्रेशन पे एल्कीन मिल रहा है, विच ऑन ओजोलिसिस गिव्स एसीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओजोलिसिस करते हैं तो एसीटोन मिल रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। ROH on oxidation gives an acid containing same number of carbon atoms। अच्छा, ऑक्सीडेशन पर, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑक्सीडेशन पे मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी में 1 कम हो जाता है, टर्शियरी में 2 कम हो जाते हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो ये तो इसलिए इसलिए ROH जो है प्राइमरी अल्कोहल है और उसका मास है 74। एसीटोन मिल रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यही हिंट है ना इसके अंदर। तो इसका मतलब ROH होगा जो प्राइमरी अल्कोहल। और 74 मतलब इसमें अगर मैं 5 कार्बन मानता हूं, सही 4 कार्बन मानना पड़ेगा, 5 मान ही नहीं सकते, 4 कार्बन होंगे C4H9OH। आ रहा है 74 ये? यस सर। आ रहा है ना, तो सही है फिर। अगर ये 74 मास वाला है तो प्राइमरी अल्कोहल इसमें बनेगा एक, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ये, और कोई तो नहीं बनेगा, चेक करना एक बार। ये 2 बनेंगे, 2 में से एक आंसर होगा, 2 प्राइमरी सर अल्कोहल है, इसमें से एक एक। 3 डिग्री, हाँ, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी। 3 डिग्री का मतलब ही नहीं कोई। ये आ गया, प्राइमरी अल्कोहल दोनों आ गए। अब अगर इसमें करते हैं तो एल्कीन मिलेगा ब्यूटवरीन, इसमें करेंगे तो एल्कीन मिलेगा आइसोब्यूटाइलीन। ओजोलिसिस पे ये कभी नहीं देगा एसीटोन, ये दे देगा एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए आंसर ये वाला है। किसका सही हुआ है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ए जो है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, किसी का सही हुआ है ये? सब मेरा सही। मेरा ठीक है। सर मेरा सही है। चित्रांश का सही है, मारू का सही है, और अतुल्य। अतुल्य का सही है। चलो अभी ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन इससे ब्रेन बन जाएगा ना तो अच्छे क्वेश्चन भी आराम आराम से हो जाएंगे। इनको प्रैक्टिस कर देना, 4 क्वेश्चन कराए हैं अभी, एक बार जरूर नजर मार लेना दोबारा। चीटिंग करके मत करना, मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ये खुद करोगे खुद सीखोगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे कभी भी ये। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। कल हमारा, कल मोस्ट प्रोबेबली ऑर्गेनिक ही होगा, मेन मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहे हैं, मैकेनिज्म होंगे वो।